20 मार्च 1927 यानी आज से पूरे 95 साल पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह या कहें तो चवदार ताल सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आज के दिन को सोशल एम्पावरमेंट डे के तौर पे भी याद किया जाता है। ये आंदोलन दलित वर्ग के लोगों को सभी वर्गों के साथ सामूहिक कुएं से पानी भरने के लिए किया गया था। इस सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ से हुई थी। उन दिनों इंडियन कास्ट सिस्टम की वजह से दलितों को ऊंची जाति के लोगों से छोटा, निचले तबके का और अछूत यानी जिसे छुआ ना जा सके माना जाता था। ऊंची जाति के द्वारा इस्तेमाल किए गए कुएं और रोडों पर दलित को चलने और पानी भरने की भी इजाजत नहीं थी। जनवरी 1927 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सरकार द्वारा बनाए गए सामुदायिक जगहों का इस्तेमाल दलित कर सकते थे, जैसे कि रोड, कुएं, स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि। मगर ऊंची जाति द्वारा आंदोलन की वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। वर्ष 1927 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सामूहिक जगहों से पानी भरने के अपने अधिकार को मुख्य मुद्दा बनाया। महाड़ कोंकण का एक शहर है। आयोजन के लिए महाड़ को ही चुना गया क्योंकि वहां के स्वर्ण समाज के एवी चित्रे समाज सेवी चित्र के चितपवन ब्राह्मण GN सहस्त्रबुद्धि और मठद नगर पालिका के अध्यक्ष रहे सुरेंद्रनाथ टिपनिस ने सत्याग्रह में भीमराव अंबेडकर जी का बढ़ चढ़कर साथ दिया था और महाड़ के ही नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने सार्वजनिक स्थलों को दलितों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया था। इन्होंने 1972 में अंबेडकर जी को महाड़ में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया। फिर वो चवदार ताल की तरफ रवाना हो गए। वहां वाटर टैंक से सबसे पहले अंबेडकर जी ने पानी पिया, फिर हजारों दलितों ने उनके बाद पानी पिया। उस समय तक दलित महिलाओं को अपना पूरा बदन ढकने की भी इजाजत नहीं थी। फिर अंबेडकर जी ने सत्याग्रह के दौरान दलित महिलाओं से आग्रह किया कि वे पुराने तौर तरीकों के हिसाब से कपड़े और आभूषण ना पहने, जो उन्हें हमेशा छोटी जाति होने की पहचान देता है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे भी उच्च जाति की महिलाओं की तरह साड़ी पहने। अंबेडकर जी के भाषण के तुरंत बाद महिलाओं ने अपनी साड़ियों को उच्च जाति की महिलाओं की तरह पहनने का फैसला किया। लक्ष्मीबाई टिपनिस और इंदिराबाई चिटरे नाम की ऊंची जाति की ब्राह्मण महिलाओं ने दलित महिलाओं को एड़ी तक ढककर साड़ी पहनाना सिखाया। वहीं एक तरफ अंबेडकर और उनके साथी मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे, तो दूसरी तरफ स्वर्ण समुदाय के लोगों का कहना था कि दलितों ने पानी के टैंक को प्रदूषित कर दिया है, जिसे शुद्ध करने के लिए गोबर और गौमूत्र के मिश्रण वाले 108 बर्तन को पानी के टैंकों में खाली करना होगा। इसके बाद पानी के टैंकों को ऊंची जाति के लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। 27-28 दिसंबर को मड़ई में दूसरे सम्मेलन को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वहीं उच्च जाति के लोगों ने वाटर टैंक को निजी संपत्ति के रूप में बताया और अंबेडकर जी के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर कर दिया। 25 दिसंबर को अंबेडकर जी के मार्गदर्शन में शास्त्राभिषेक और विधि मनुस्मृति को जलाया गया, जिसे मनुस्मृति दहन दिन के रूप में भी जाना जाता है। साल 1937 के दिसंबर में दलितों के पक्ष में फैसला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने दलितों को पानी की टंकी से पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दी। 19 मार्च 1940 को डॉक्टर अंबेडकर ने 14वें महागीर सत्याग्रह दिवस को सशक्तिकरण दिवस के रूप में याद करने के लिए महाड़ में रैली और जन सम्मेलन की व्यवस्था की थी। आज भी हमारे देश में वर्षों से चली आ रही इस छूत और अछूत की परंपरा को देश के कई गांवों में देखा जा सकता है। सत्याग्रह के 95 साल बाद भी चली आ रही इस कुप्रथा का असर आज भी हिंदुस्तान के कई जगह पर देखने को मिल रहा है। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इस तरह की कुप्रथाएं हमारे समाज को किस अंजाम पर ले जाकर छोड़ेंगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।